सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी तमहीदी तफसीलात में गए बगैर जो हमेशा से आपसे दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नीचे सारी तफसीलात दी जा रही हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी इस वक्त जो तशवीशनाक और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो ये है कि दिल्ली के विजय पार्क में, जहां भजनपुरा कहा जाता है, वहां पर एक बिल्डिंग नीचे गिरते हुए मंजर जो है वो कैद हो चुकी है। अभी तक इस सिलसिले में सारी तफसीलात नहीं आई कि कितना जानी और माली नुकसान हुआ और क्यों इस तरह बिल्डिंग नीचे गिराई गई है या अज़बख़ुद नीचे गिरी है। वैकल्पिक विश्वसनीयता के हवाले से ये वीडियो इस वक्त पूरी तरह सामने आ रही है। ये मामला दिल्ली के विजय पार्क भजनपुरा से आया है। वहीं नाज़रीन गिरामी आज आनंदपुर साहिब होला मोहल्ला में सेलिब्रेशन के दरमियान में कैनेडियन सिख यानी वहाँ के बाशिंदे को जो है, सिख बाशिंदे को जिसका ताल्लुक कनाडा से है, किसी बात को लेकर के उसकी मॉब लिंचिंग के जरिए कत्ल कर देने की खबरें सामने आ रही हैं। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है विद इन कम्युनिटी ये किस तरह का मामला है कि जो ख़ुद एक सिख बरादरी है और सिख बरादरी के लोग ही उसको कुछ छोटी सी झड़प को लेकर के जो है उसको जान से ही मार दिया है। अब ये वीडियो मुख्तलिफ तबसरों के साथ जो है शेयर की जा रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। नाज़रीन गिरामी आज पुलिस अफसर की 2 वीडियोस हम लोगों तक पहुंची। एक में किस तरह से पुलिस अफसरान वर्दी में मलबूस होकर जिन लोगों को जो ये हलफ उठाते हैं कि वो आवाम की और लोगों की जो है खिदमत करेंगे, वो लोग या तो नशे में धुत नज़र आते हैं तो कहीं पर आवाम को परेशान करते हुए नज़र आते हैं। वैसे भी पुलिस और पुलिस की वर्दी बहुत ज़्यादा बदनाम है। बिलखुसूस जब यूपी की बात आती है तो पुलिस को किसी और ही शक्ल में देखा जाता है और बहुत सारे अलग अलग तरह की इस पर फिल्में भी बनी और बहुत सारी चीज़ें। अब एक वीडियो ये है जहाँ पर ये मध्य प्रदेश की है, जिस वीडियो को आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसने जो है भोपाल में रात के वक्त में रोड के किनारे खड़ी एक लड़की के साथ बदतमीज़ी करते हुए, उसको जिस्मानी हरासानी करते हुए कैमरे में किसी ने खुफिया तौर पर इसको जो है पूरी तरह से कैद करके उसको वायरल कर दिया है। अब इस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया में इस पुलिस अफसर के खिलाफ जहाँ पर कार्रवाई करने का मुतालबा बढ़ रहा है, तो वहीं पर यूपी के फतेहपुर से नशे में धुत एक कांस्टेबल का ये वीडियो वायरल हुई, जो इस कदर नशे में धुत था कि बाइक से नीचे गिर गया और उसके सर पर चोट भी लगी। कांस्टेबल अपना नाम भी नहीं बता सका। कांस्टेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चांदपुर थाने की अमोली चौकी में ये पुलिस अफसर तैनात है, कांस्टेबल तैनात है। ये हालात है नाज़रीन गिरामी और इस वक्त इनकी ये सारी चीज़ें, जाहिर सी बात है कि अब कोई बात ढकी छुपी नहीं रही थी। हर गुजरते शख्स के पास वीडियोस मोबाइल होते हैं और इस तरह की इन तमाम लोगों की चीज़ें फौरी तौर पर मंजर आम पर आ जाती हैं। नाज़रीन गिरामी अब गाज़ियाबाद में एक खातून जो भगवा चोला ओढ़े लगातार नफरत फैला रही है वो भी आ चुकी है। अब देखिए इस तस्वीर को शेयर करते हुए बहुत सारे ने कहा, गाज़ियाबाद में अंधभक्तों की एक नई माँ पैदा हो चुकी है, लगातार समाज में नफरत बांट रही है, मुसलमानों को जान से मारने की बात कह चुकी है और कह रही है और हथियारात के ज़रिए से मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए से इसकी तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। कबल इसके कि ये समाज के लिए कोई घातक पैदा करे, इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए कहते हुए सोशल मीडिया में हथियार के ज़रिए से शेयर की जाने वाली तस्वीर को अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर करके इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग बढ़ती जा रही है। नाज़रीन गिरामी आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ कि शब बारात के मौके पर किस तरह से जो है इस वक्त बाज़ ऐसी चीज़ों के मुर्तकिब हो रहे हैं जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कल रात से हैदराबाद में और कश्मीर वगैरह में
जहां पर खबरों पर फूल चढ़ाया गया है, फल फूल लगाया गया है, मिनरल वाटर लगाया गया है, वो जो है तस्वीरें अलग अलग तनकीदी तज्जियों के साथ शेयर की जा रही हैं और मुसलमानों की हालत ज़ार पर रोया जा रहा है। खबरों पर फल फूल और मिनरल वाटर चढ़ा कर के आखिर क्या तस्वुर ले रहे हैं कि क्या कब्र में सोए हुए वो शख्स आकर के इस मिनरल वाटर को पिएंगे या फल फूल को खाएंगे या फिर जो है फूल की खुशबू महसूस करेंगे। मुसलमानों में शदीद नाराज़गी के साथ, अलग अलग तबसरों के साथ और कहीं मीम्स के साथ, लतीफ़ों के साथ जो है ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। इसका दीन से कोई लेना देना नहीं है, ये कहते हुए भी जो है अलग अलग तबसरे शुरू हुए हैं। नाज़रीन में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है आप कुरान पढ़ें और जो आपको ज़िक्र अस्कार आ सकते हैं वो पढ़ें और उसका सवाब जो कब्र में हैं, आपके रिश्तेदार हैं जिनका इंतकाल हुआ है, उन तक पहुंचाने की कोशिश करें तो ये जवाज़ तक शामिल है। लेकिन इस तरह फूलों के ज़रिए से सजावट करके न जाने क्या क्या, जो हमारे यहाँ पर किसी भी तरह की ये रस्म काबिल कबूल नहीं है, तमाम चीज़ों को पेश किए जाने और शब बरात को कुछ और ही शक्ल दे करके, उसको कुछ और ही रंग दे करके इस तरह गैरों की तरह से रस्म व रिवाज करने से मना किया जाता रहा है। लेकिन इसके बावजूद देखिए कि ये कौन सा तरीक़ा है कि आप जो है ख़बर के ऊपर जा कर के ऐसे उसको चिरागा करे, उसकी लाइटनिंग ऐसे करे और उसमें फल रखे, फूल रखे, मिनरल वाटर रखे, और रखा किसको जा रहा है जो इस दुनिया में रहा ही नहीं है। जब तक जिंदा थे तो उनके हुकूक को मार खाते रहे। हम लोगों का यही हाल चाल है, जिंदा रहते हुए किसी इंसान के हम उसके हुकूक को जो है मानते नहीं हैं, पामाली पर पामाली करते हैं, पड़ोसी का हक दबाते हैं, अपने घर में भाई भाई का हक दबाता है, वालिदैन की नाफरमानी होती है और सब कुछ जब तक उनके यहाँ पर रूह चलती रहती है। ये होता है मरने के बाद कुछ फल फ्रूट वगैरह पेश करके, खबरों को संवार करके हम ये समझ बैठे हैं कि इससे उनका हक अदा हो जाएगा। ये तो जो है सरासर ऐसी कजफहमी है कहें, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि दीन से दूरी है कि जो है गैरों के रस्म व रिवाज को हम अपनाते जा रहे हैं। और शब बारात एक मखसूस अपने घर में बैठ कर के इबादत करने के लिए मखसूस था, उसको कोई और ही शक्ल दे कर के दीन से दूरी की जो है ताज़ा मिसाल पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, आज हिंदुस्तानी बहरिया के एक हेलीकॉप्टर ने बुध के रोज़ मुंबई के साहिल पर इमरजेंसी लैंडिंग की, ताहम इसमें सवार अमले की 3 अरकान को महफूज बाहर निकाल लिया गया। बहरिया के मुताबिक ये जदीद हल्का हेलीकॉप्टर ये सुबह के वक्त मामूल की परवाज पर था और मुंबई के साहिल के करीब उतर गया। नाज़रीन, अयोध्या से खबर आ रही है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के एवज धनीपुर गांव में दी गई जमीन पर मस्जिद का तामीरी काम रमजान के महीने के बाद शुरू होने की तवक्को है। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बोर्ड के हालिया इजलास में धनीपुर गांव में मस्जिद कॉम्प्लेक्स की तरतीब यानी लेआउट को मंजूरी दे दी है। जिला मजिस्ट्रेट और एडीए के सर नितेश कुमार ने कहा कि हाल ही में मुनक्किदा बोर्ड इजलास में अयोध्या की मस्जिद और पेचीदा मंसूबे के लिए ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों को मंजूरी दी गई है। कुछ खानापुरी के बाद मंजूर शुदा तरतीब को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि वो इस तनाजुर में रमजान के बाद एक इजलास तलब करेगा। धनीपुर में तामीरात की निगरानी के लिए वक्फ बोर्ड के जरिए तश्कील दिए गए ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सेक्रेटरी अतहर हुसैन ने कहा कि हम रमजान के बाद एक मीटिंग तलब करेंगे जिसमें हम तामीर शुरू करने के मंसूबे को हतमी शक्ल देंगे। नाज़रीन गिरामी, इधर देखिएगा कि जालिम इसराइल किस तरह से अपने जुल्म की इंतहा करता है, दहशतगर्दी की इंतहा करता है कि अभी अभी शाम में जलजला आया है और अभी तक मुतासिरीन बेघर हैं। इसी दरमियान में इसने यहाँ के एक बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर हमला कर दिया है। जालिम इसराइल ने फ़िज़ाई हमले करके एयरपोर्ट का रनवे तबाह कर दिया है और इस पर ऑपरेशनल सर्विस मुअत्तल कर दी गई। इत्तला शाम की सरकारी खबर रसाई एजेंसी साना ने दी है। एजेंसी के मुताबिक इसराइल की जानिब से मंगल 7 मार्च की सुबह मीज़ाइलों से हमला किया गया था। जलजले का शिकार शाम में इस तरह से जो है अचानक हमला करके अपनी बुज़दिली की मिसाल पेश करने वाला जालिम दहशतगर्द इसराइल की इस कार्रवाई पर इस वक्त जो है आलमी सतह पर तनकीद की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अत
अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।